ये कटे हुए हाथ ने अचानक एक बड़ा पत्थर उठाया और दो जोकरों की ओर जोर से फेंका, फिर बीच की उंगली दिखाकर चुनौती दी। जैसे ही दो जोकर जल्दी से उसका पीछा करने लगे, सुई हुआ ने मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन बोट के पास पहुंचकर अपने तेज पंजों से उसे फाड़ दिया। असल में यह दिन सालाना ड्रैगन बोट फेस्टिवल का था। स्कूल ने एक ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित की थी। जैसे ही खेल शिक्षक ने आकाश की ओर बंदूक चलाई, सिग्नल गन की आवाज सुनकर छात्र चप्पू चलाने लगे। हालांकि इस बार ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के नियम थोड़े अजीब थे। चाहे कोई भी तरीका अपनाए, जो भी पहले झंडा लेकर फिनिश लाइन तक पहुंचेगा वही जीतेगा। इससे छात्रों को अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका मिला। अचानक एक युद्ध कुल्हाड़ी जहाज के पिछले हिस्से से उठी और तुरंत पड़ोसी जहाज की ओर वार कर दी। सौभाग्य से सामने वाली लड़की ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, नहीं तो उसका सिर दो हिस्सों में कट जाता। इसलिए सभी नाविकों को पूरी सतर्कता बरतनी पड़ी। थोड़ी सी भी चूक से उनका सिर धड़ से अलग हो सकता था। जब वे लगभग फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले थे, तभी पानी में अचानक एक जलपरी दिखाई दी। जलपरी ने जोर से ड्रैगन बोट को धक्का दिया, जिससे बड़ी नाव का नियंत्रण खो गया और अगले ही पल सभी नाविक पानी में गिर गए। ये देखकर काली बहन इतनी हंसी कि उसकी आंखें बंद हो गईं और जलपरी भी अपनी प्रस्तुति से बहुत संतुष्ट थी। इसके बाद वो फिर से पानी में डूब गई और शीशी की टीम की छोटी नाव पर हमला करने की तैयारी की, लेकिन शीशी पहले से ही पूरी तैयारी कर चुकी थी। जैसे ही जलपरी उनकी नाव के करीब आई, तुअनशु ने जल्दी से नाव पर लगे यंत्र को चालू किया। एक बड़ा जाल तेजी से बाहर निकला और जलपरी को संभलने का मौका नहीं मिला और वह उसमें फंस गई। इसके बाद तुअनशु ने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से जोकर के सिर पर मारा। गुस्से में जोकर तुरंत तुअनशु का पीछा करने गया, लेकिन उसे त्याओ फूची शन चीची में फंसा दिया गया। चुई हुआ तुरंत उनके ड्रैगन बोट के पास प्रकट हुआ और बड़ी नाव को एक बड़ा झटका दिया। जल्दी ही जोकर ने झंडा हासिल कर लिया। उन्हें लगा कि जीत निश्चित है, लेकिन आधे रास्ते में पता चला कि नाव के नीचे से पानी रिस रहा है। काले रंग की टीम ने जल्दी ही उन्हें पार कर लिया। अब केवल सुनहरी टीम को पार करना बाकी है। जब वे निर्णायक मुकाबले के करीब थे, किनारे पर खड़े सहपाठी बहुत उत्साहित थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इसी महत्वपूर्ण क्षण में शीशी ने फिर से यंत्र चालू किया और छोटी नाव के किनारे से 3 तेज लंबी तलवारें बाहर निकली, जो सुनहरी टीम की ड्रैगन बोट को भेदने के लिए तैयार थी। सोचा भी नहीं था कि जलपरी फिर से आकर गड़बड़ करेगी और जोर से काले दल को एक तरफ धकेल देगी। संकट के समय तुअनशु पानी में कूद गया और फिर जलपरी की दिशा में तैरते हुए एक घूंसा मारकर उसे दूर फेंक दिया। जलपरी तुरंत झील के तल में बेहोश हो गई। कोई रुकावट न होने के बाद काले दल ने फिर से हमला किया और इससे पहले कि सुनहरे दल को कुछ समझ आता, उनकी छोटी नाव को तेज धार से काट दिया गया, जिससे बड़ा छेद हो गया और पानी तेजी से नाव में भरने लगा। इसी तरह पश्चिमी अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता के बल पर काले दल का नेतृत्व करते हुए जीत हासिल करती है और 1 अरब की पुरस्कार राशि पक्की कर लेती है।